सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करता है बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और प्रक्रिया को संचालित करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काल की। काल वह अदृश्य शक्ति है जो हर चीज़ को बदल देती है, हमारे शरीर से लेकर हमारे विचारों, हमारी संस्कृतियों और सत्ताओं तक। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसका कोई अंत नहीं। भारतीय दर्शन में काल को ब्रह्मा के एक रूप के रूप में जाना जाता है, वह जो सब कुछ बदलता है पर स्वयं कभी नहीं बदलता। काल का यह प्रभाव हर जीवन को छूता है, हर प्राणी को अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है काल को जानने का मतलब क्या होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काल को कैसे समझा जाता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दार्शनिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और कैसे यह हमारे जीवन में गहरी भूमिका निभाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं काल के प्रभाव से, जो न केवल हमारे अस्तित्व को बल्कि पूरे ब्रह्मांड के हर एक कण को प्रभावित करता है। काल वह सूक्ष्म सत्ता है जिसके माध्यम से हम ब्रह्मांड में घटित होने वाली घटनाओं के सीक्वेंस और उनकी ड्यूरेशन को समझते हैं। यह वह माध्यम है जो हमें यह जानने में सक्षम बनाता है कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी बाद में, और दोनों के बीच कितना अंतराल था। मनुष्य की चेतना में काल की अनुभूति अतीत, वर्तमान और भविष्य के रूप में होती है। अतीत वे घटनाएं हैं जो हो चुकी है, वर्तमान वह क्षण है जिसमें हम जी रहे हैं, और भविष्य वे संभावनाएं हैं जो अभी घटित नहीं हुई। काल की ये त्रिकालबद्ध व्यवस्था हमें जीवन की निरंतरता और परिवर्तनशीलता दोनों का अनुभव कराती है। यह केवल भौतिक घटनाओं की माप का उपकरण नहीं है, बल्कि अस्तित्व के हर आयाम को प्रभावित करने वाली सूक्ष्म ऊर्जा भी है। भारतीय दर्शन में काल को केवल घड़ी में बिताने वाला समय नहीं, बल्कि सृष्टि के संचालन की एक दिव्य व्यवस्था माना गया है, जो स्वयं ब्रह्म का एक आयाम है। दार्शनिक दृष्टिकोण। भारतीय दर्शन में काल को अनादि और अनंत माना गया है, जिसका न कोई आरंभ है न अंत। यह केवल समय का माप नहीं, बल्कि एक शाश्वत निराकार सत्ता है। उपनिषदों में काल को ब्रह्म का ही रूप कहा गया है, जो सबको निगलता है लेकिन स्वयं नष्ट नहीं होता। यह सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ जो लोगों का विनाश करता हूँ। इस दृष्टिकोण से काल न केवल एक भौतिक प्रक्रिया है, बल्कि ब्रह्म की शक्ति का जीवंत प्रतीक है, जो संपूर्ण अस्तित्व को संचालित करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। न्यूटन के अनुसार समय निरपेक्ष है। यह सभी के लिए समान रूप से स्थिर गति से चलता है और स्थान व गति से प्रभावित नहीं होता। वही आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता सिद्धांत में बताया कि समय सापेक्ष होता है। यह गति और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार बदल सकता है। जैसे जैसे कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब पहुंचती है, उसके लिए समय सीधा हो जाता है, जिसे टाइम डायलेशन कहते हैं। साथ ही अधिक गुरुत्वाकर्षण वाले स्थानों पर समय सीधा और कम गुरुत्वाकर्षण वाले स्थानों पर तेज चलता है। न्यूटन ने समय को स्थिर माना, जबकि आइंस्टीन ने इसे गतिशील और सापेक्ष बताया। विज्ञान के अनुसार समय भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय अध्यात्म में काल को ईश्वर का दिव्य रूप माना गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। वेदों और पुराणों के अनुसार काल एक चक्राकार प्रक्रिया है जो 4 युगों में चलता है। सत्य युग, इसे सतयुग भी कहा जाता है। यह युग सत्य, धर्म और शांति का युग था। मनुष्य दीर्घायु, शक्तिशाली और अत्यंत धार्मिक होते थे। इसमें कोई झूठ, पाप या अधर्म नहीं था। यह युग 17,28,000 वर्षों का माना गया है। त्रेता युग, इसमें धर्म 3/4 रह जाता है। मानव जीवन में अहंकार, इच्छाएं और संघर्ष का आरंभ होता है। इसी युग में भगवान राम का अवतार होता है। यह युग 12,96,000 वर्षों का बताया गया है। द्वापर युग, धर्म अब आधा रह जाता है। मनुष्य की नैतिकता और सहनशीलता में कमी आती है। संघर्ष, युद्ध और लालच बढ़ते हैं। इसी युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। इसकी अवधि 8,64,000 वर्ष मानी जाती है। कलयुग, यह वर्तमान युग है जिसमें धर्म केवल 1/4
रह गया है। इसमें अधर्म, पाप, मोह, छल कपट, लोभ और शोषण का बोलबाला है। यह युग 4,32,000 वर्षों का है और कहा जाता है कि हम अभी इसी युग के प्रारंभिक चरण में हैं। यह चक्र महाकाल चक्र कहलाता है, जो निरंतर चलता रहता है और सृष्टि के पुनरावृत्ति का प्रतीक है। काल केवल समय नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा, पुनर्जन्म और मोक्ष की प्रक्रिया का भी आधार है। अध्यात्म में काल को जीवन के परिवर्तनशील और शाश्वत सत्य के रूप में देखा जाता है। काल के 3 प्रकार। क्षणिक काल, यह क्षण, पल, दिन, सप्ताह या महीने जैसे छोटे समयांतराल को दर्शाता है। यह मानव के दैनिक जीवन और तात्कालिक अनुभवों से जुड़ा हुआ होता है। मानव काल, यह मनुष्य के जीवन काल, उम्र और पीढ़ियों से संबंधित समय है, जिसमें एक व्यक्ति का जन्म, जीवन और मृत्यु का क्रम होता है। देवकाल, यह ईश्वरीय दृष्टिकोण से समय है, जिसमें युग, कल्प और ब्रह्मा का एक दिन जैसे विशाल काल चक्र आते हैं। सामान्य हिंदू काल गणना सूर्य और चंद्रमा की गति पर आधारित है। एक दिन को अहोरात्र कहा जाता है, जो सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। प्रत्येक पक्ष लगभग 15 दिन का होता है। 2 मास मिलकर एक ऋतु बनाते हैं और 6 ऋतुएं मिलकर एक वर्ष बनता है। ये ऋतुएं मौसम, कृषि और धार्मिक कार्यों की समय सारणी निर्धारित करती है, जिससे जीवन का दैनिक और वार्षिक चक्र सुगठित होता है। हिंदू काल गणना में समय को 4 युगों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन चारों को मिलाकर एक चतुर्युगी बनती है। प्रत्येक युग में धर्म की स्थिति क्रमशः घटती जाती है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जो 3102 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। यह चतुर्युगी प्रणाली ब्रह्मांडीय समय चक्र को दर्शाती है, जिसमें सृष्टि, पालन और प्रलय निरंतर चलते रहते हैं। हिंदू काल गणना में एक मनवंतर 71 चतुर्युगी 30.67 करोड़ वर्ष होता है और हर मनवंतर के बीच एक संधि काल होता है। एक कल्प, जो ब्रह्मा का एक दिन कहलाता है, में 14 मनवंतर प्लस 15 संधि काल होते हैं, जिसकी कुल अवधि 4.32 अरब वर्ष होती है। ब्रह्मा की एक रात्रि भी इतनी ही लंबी होती है, जिससे ब्रह्मा का एक पूर्ण दिन रात्रि चक्र 8.64 अरब वर्ष का होता है। यह गणना ब्रह्मांडीय समय की गहराई को दर्शाती है। हिंदू काल गणना में ब्रह्मा का समय चक्र ब्रह्मांडीय स्तर पर समय की सबसे विशाल गणना है। एक ब्रह्मा का दिन 4.32 अरब वर्ष का होता है और उतनी ही अवधि की रात्रि होती है। इस प्रकार एक दिन रात्रि चक्र 8.64 अरब वर्ष का होता है। ब्रह्मा का एक वर्ष 360 ऐसे चक्रों से बनता है, यानी 3110.4 अरब वर्ष, और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष अर्थात 311.4 अरब वर्ष मानी गई है। यह चक्रात्मक समय व्यवस्था हिंदू दर्शन की अनंत और आवर्ती समय की अवधारणा को दर्शाती है। वर्तमान में हम कलयुग में हैं, जिसकी शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में भगवान श्री कृष्ण के पृथ्वी से प्रस्थान के साथ हुई थी। इसकी कुल अवधि 4,32,000 वर्ष है और अब तक लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह युग अधर्म, नैतिक पतन और भौतिकता की वृद्धि का प्रतीक है। फिर भी नाम स्मरण व भगवत कृपा के माध्यम से मोक्ष पाने का सबसे सरल समय माना जाता है, इसलिए इसे नाम युग भी कहा जाता है। हिंदू काल गणना वर्तमान को समझने का आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मार्ग देती है। काल एक अपरिहार्य और शक्तिशाली तत्व है, जो सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। यह हमारे शरीर, विचार, वस्त्र, सत्ता और संस्कृति को बदलता है। समय का प्रवाह निरंतर है और कुछ भी स्थायी नहीं रहता। काल का प्रभाव सभी को समान रूप से प्रभावित करता है, चाहे वह साधारण व्यक्ति हो, राजा हो या देवता। जिसने काल को समझा, उसने अपने जीवन के उद्देश्य और वास्तविक स्वरूप को भी समझा। काल का सही अनुभव हमें हमारे जीवन के हर क्षण को मूल्यवान बनाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। आशा है कि आज की जानकारी से आपको हिंदू काल गणना और युगों की अवधारणाओं के बारे में नई और गहरी समझ मिली होगी। यह समय चक्र न केवल हमारे अतीत
बल्कि भविष्य को भी समझने में मदद करता है। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर इसका गहरा प्रभाव है और यह हमें समय के महत्व को पहचानने की प्रेरणा देता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।